मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 1। बाल को तुमने राजाओं और वीरों की कहानियां बहुत सुनी होंगी, लेकिन किसी कुत्ते की जीवन कथा शायद ही सुनी हो। कुत्तों के जीवन में ऐसी बात ही कौन सी होती है जो सुनाई जा सके। ना वो देवों से लड़ता है, ना परियों के देश में जाता है, ना बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। इसलिए भय है कि कहीं तुम मेरी कहानी को उठाकर फेंक ना दो। किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी ही बातें हुई हैं जो बड़े बड़े आदमियों के जीवन में भी ना हुई होंगी। इसलिए मैं आज अपनी कथा सुनाने बैठा हूँ। जिस तरह तुम कुत्तों को दुत्कार दिया करते हो, उसी भांति मेरी इस कथा को ठुकरा न देना। इसमें तुम्हें कितनी ही बातें मिलेंगी और अच्छी बातें जहाँ मिले तुरंत ले लेनी चाहिए। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी आँखें और कान बंद थे, इसलिए नहीं कह सकता कि बाजे गाजे बजे या नहीं, गाना बजाना हुआ या नहीं। मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, जिस बिछावन पर मैं लेटा था वह रुई की भांति नरम था। सर्दी जरा भी न लगती थी। मैं दिल में समझ रहा था कि किसी बड़े घर में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जब आंखें खुली तो मैंने देखा कि एक भाड़ की राख में अपनी माता की छाती से चिपटा हुआ पड़ा हूँ। हम 4 भाई थे। 3 लाल थे, मैं काला था, उस पर सबसे छोटा और सबसे कमज़ोर। माता भी हम लोगों के पास कम रहती थी। उन्हें खाने की टोह में इधर उधर दौड़ना पड़ता था। वह रात रात भर जाग कर गाँव की रक्षा करती थी। क्या मजाल कि कोई अनजान आदमी गांव में कदम रख सके। दूसरे गांव के कुत्तों को तो वह दूर से ही देखकर भगा देती थी। जब किसी खेत में कोई सांड घुसता तो उसे दूर तक भगा आती, मगर इतना सब कुछ करने पर भी कोई उन्हें खाने को ना देता। बेचारी पेट की आग से जला करती थी। उस पर हम लोगों की चिंता उन्हें और मार डालती थी। इसलिए जब भूख सताती तो कभी कभी वह चोरी से घरों में घुस जाती और खाने की जो चीज़ मिल जाती लेकर निकल भागती। उन्हें देखते ही लोग मारने दौड़ते और घरों के द्वार बंद कर लेते। एक दिन बड़ी ठंड पड़ी, बादल छा गए और हवा चलने लगी। हमारे 2 भाई ठंड ना सह सके और मर गए। हम 2 ही रह गए। माताजी बहुत रोईं, मगर क्या करती। गांव वालों को फिर भी उन पर दया न आई। आदमी इतने मतलबी और बेदर्द होते हैं कि मैंने पहली बार देखा। एक दिन गांव में उत्सव था। एक बनिया के यहाँ ब्राह्मण भोज था। सैकड़ों आदमी जमा थे। पूरियां बन रही थीं। माताजी बार बार उधर जाती पर दुत्कार पाकर भाग आती थी। किसी को भी इतनी दया न आती कि एक टुकड़ा उनकी ओर फेंक दे। एक टुकड़ा दे देने से कुछ कमी तो ना पड़ जाती, पर ये समझाए कौन। जब सब चीज़ें तैयार हो गईं तो आंगन में पत्तल डाल दिए गए। लोग अपने अपने आसन पर जा बैठे और भोजन परसा जाने लगा। उस समय माताजी वहाँ पहुँची। माताजी भागी नहीं, पूँछ हिलाने लगी और वहीं बैठ गईं। वह आदमी जब किसी काम से भीतर चला गया तो माताजी भी दबे पांव दालान में जा पहुंची। उन्हें देखकर चारों तरफ से धद-धद का ऐसा कोलाहल मचा कि माताजी घबरा गईं। 2-3 आदमी डंडे लेकर दौड़े। माताजी को अगर दालान से निकल जाने का रास्ता मिलता तो वह उधर से ही भाग निकल जाती, लेकिन उधर लोग डंडे लिए खड़े थे। इसलिए माताजी बैठे हुए आदमियों के बीच से होकर मोरी के रास्ते बाहर निकल आईं। मगर तमाशा तो देखिए कि माताजी के बाहर निकलते ही भोजन करने वाले भी उठ खड़े हुए। जानते हो क्यों? माताजी के उधर से निकलने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया। विचार होने लगा कि क्या किया जाए। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग कहते थे, इसमें दोष ही क्या है, कुतिया ने पत्तलों में मुंह तो डाला नहीं, छूने से क्या होता है। किंतु जो बहुत कुलीन थे वे कुतिया का बीच से निकल जाना ही भोजन को भ्रष्ट करने के लिए काफ़ी समझते थे। आखिर इन कुलीनों की जीत हुई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन माताजी ने खूब पेट भर खाया।
ऐसा सुख उन्हें जीवन में कभी ना मिला था, लेकिन उस बेचारी के भाग्य में सुख लिखा ही ना था। भोजन करके ज़रा लेटी ही थी कि बनिया डंडा लिए आ पहुंचा और लगा पीटने। माताजी को भागने का अवसर ना मिला, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उनका विलाप सुन पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को ज़रा भी दया ना आई। मैं मन में कुढ़ रहा था, अपना कुछ वश होता तो बनिए राम को इस बेदर्दी का मज़ा चखा देता, लेकिन ज़रा सा बच्चा क्या करता। बस ये विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए और समझाने लगे, जाने दो भाई, भूख में तो आदमियों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो पशु है, इसे क्या मालूम किसका फ़ायदा हो रहा है किसका नुकसान। अब तो जो हो गया सो हो गया, इसे मारकर क्या पाओगे। बनिए के चित्त में ये बात बैठ गई और माताजी की जान छूटी। उसी दिन शाम को एक बटोही गांव में आकर ठहरा। उसने एक पेड़ के नीचे उपले जलाए और हांडी में दाल चढ़ाकर आटा गूंथने लगा। आटा गूंथ चुकने पर उसने हांडी उतार दी और सामने के कुएं पर पानी भरने चला गया। गूंदा आटा पत्तल पर रखा हुआ था। इतने में माताजी घूमती हुई वहां पहुंच गईं और शायद ये समझकर कि आटे का कोई मालिक नहीं, वो खाने लगी। मुसाफिर ने कुएं पर से ही धत धत करना शुरू किया, लेकिन माताजी ने फिर भी ना देखा। बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा। आज 3 दिनों का भूखा थका मांधा उस पर भगवान की ये लीला। 2-3 आदमियों ने समझाया, भाई तुम्हारा तो 4-6 आने का नुकसान हुआ, कल तो इसने हजारों पर पानी फेर दिया। मुसाफिर ने कहा, मैं क्या जानता था कि चंडालिन घात में बैठी हुई है। बूढ़े चौधरी बोले, जान पड़ता है आज का तुम्हारा भोजन उसी के भाग्य में था। मसल है, शाह की मोहर आने आने पर, खुदा की मोहर है दाने दाने पर, फिर से बनाकर खा लो। बेचारे मुसाफिर ने फिर से चौका लगाया और भोजन बनाने लगा। चौधरी वहीं बैठे रहे। मुसाफिर ने पूछा, बाबा मैं आपकी उस कहावत का मतलब नहीं समझा, ज़रा समझा दीजिए। चौधरी बोले, एक फ़कीर यहीं यह कहकर सबके दरवाजे पर भीख मांगता फिरता था, शाह की मोहर आने आने पर, खुदा की मोहर दाने दाने पर। एक मन चले रईस ने उस फ़कीर से कहा, साईं ये बात समझ में नहीं आती, भला दानों पर कैसी मोहर। साईं ने कहा, नहीं बेटा, खुदा जिसको जो दाना देना चाहेगा वही पा सकता है, दूसरा हरगिज़ नहीं पा सकता। इसकी जब चाहो तब परीक्षा कर सकते हो। रईस ने कहा, लीजिए मैं अभी परीक्षा कर लेता हूँ, अगर ये बात सच निकली तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। रईस ने ज्वार का एक दाना हाथ में लिया और कहा, देखिए मैं इसे अपने मुंह में डालता हूँ, अगर खुदा की इस पर मोहर है किसी और को दे दे। ये कहकर उसने दाने को अपने मुंह में फेंका, पर दाना मुंह में न जाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और एक चिड़िया उठाकर ले गई। रईस भौचक्का सा रह गया। बस आप भी याद रखिए कि ना तो कोई किसी को खिलाता है और ना किसी का खाता है, सबको खिलाने वाला ईश्वर है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 1। कथावाचक निधि सहगल। निधि।